हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोकन सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम लोग 5 ऐसे दूसरा प्रकार के स्पोकन सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है, एक बार देखो तो सही। इसका इंग्लिश में हम लोग किस तरह से बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं, आपको बस पहले में जस्ट लगा देना है, उसके बाद आपको कुछ भी, उसके बाद वंस लगा देना लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आप बीच में कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस जस्ट उसके बाद लास्ट में वंस लगा देना, उसके बाद बीच में आपको कुछ भी लगा देना है, जो चीज आप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार देखो तो सही। इसका इंग्लिश देखना का क्या होता है आपको पता है, लुक होता है। ठीक है, एक बार देखो तो सही, जस्ट लुक वंस। क्या बोलेंगे, जस्ट लुक वंस। बस हम लोग के सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर एक बार मुस्कुराओ तो सही। इसके लिए आपको सिंपल सा लगा देना है, क्या लगा देना है, जस्ट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या, इसमें कुछ भी डैश छोड़ दिया, उसके बाद वंस लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार मुस्कुराओ तो सही। इसका मुस्कुराने का क्या होगा, इसका आपका बहुत ही सिंपल, इसका आपका पता है कि मुस्कुराओ का मतलब क्या होता है। मुस्कुराओ का मतलब होता है स्माइल। ठीक है, SMILE स्माइल, जस्ट स्माइल्स वंस। आराम, बहुत ही ईजी है। ठीक है, उसी तरह देखिए एक बार आओ तो सही, एक बार आओ तो सही। इसमें बहुत सिंपल है, देखिए जस्ट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ डैश है, उसके बाद क्या लगाना बोले, वंस लगाने बोले। ठीक है, इसमें भी वंस लगा दीजिए, वंस। समझ में आ गया। उसका पूरा देखिए एक बार आओ तो सही। आना का क्या होता है आपको पता ही है, आना का क्या होता है, आना का कम होता है, तो उसमें क्या लगेगा, जस्ट कम वंस। क्या बोले, जस्ट कम वंस। कितना इजी हो रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा देखिए, दूसरा क्या बन गया, जस्ट लगा देना है, उसके बाद डैश दे देना, उसके बाद लास्ट में क्या है, वंस, वंस लगा देना। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, एक बार बोलो तो सही। अब बोलना का तो आपको पता ही है, बहुत ही इजी है। बोलना का क्या होता है, स्पीक होता है। क्या बोलता है, स्पीक। तो इसको क्या बोलेंगे, जस्ट स्पीक वंस। क्या बोलेंगे, जस्ट स्पीक वंस। समझ में आ गया, कितना इजी है। देखिए उसको दूसरा बात देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, एक बार आओ तो सही। इसमें भी बहुत सिंपल है, JUST, जस्ट हो गया, उसके बाद दूसरा छोड़ दिया आपके लिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद वंस लगा देना है। उसके बाद एक बार आओ तो सही। आना का आपको पता ही है कि आप आना का क्या होता है, कम होता है। क्या बोलेंगे, एक बार आओ तो है, जस्ट कम वंस। क्या बोलेंगे, जस्ट कम वंस। कितना इजी है। तो इस तरह से आपको बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है। बस जस्ट लगा देना पहले में और लास्ट में वंस लगा देना, बीच में कुछ भी होगा आपको वो लगा देना, जो चीज आप एक्शन करेंगे। ठीक है, उसको लगा के आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब मेरी तरफ से ये होमवर्क रहेगा, एक बार सुनो तो सही। इसका क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसके और चलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरा सेंटेंस की ओर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है। ठीक है, इसका भाई बहुत सिंपल है। अगर कभी आपको बोलना होगा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, ऐसे थोड़ी ना जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना नहाते हैं। अगर आपको इस तरह से कुछ भी सेंटेंसेस बोलना होगा, ठीक है, तो आपको इंग्लिश में किस तरह से आपको बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको इसमें भी आपको ट्रिक का यूज कर देना है, ज्यादा नहीं। इसके लिए यूज कर देना है, दिस इज नॉट द वे टू लगा के आपको कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, आपको बस सब्जेक्ट का यहाँ लगा देना। ठीक है, जो काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। अब करना का क्या होता है आपको पता है, करना का होता है डू। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे दिस इज नॉट द वे टू डू, बस ये हम लोग का सेंटेंस बन गया। ऐसे थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरा नंबर में क्या बोला, देखिए ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। ठीक है, उसका बाद क्या हुआ, दिस इज नॉट द वे टू। इतना आपको लगाना है। उसके बाद जो भी चीज काम हो रहा है उसको आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या खाने का काम हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज नॉट द वे टू इट। कितना इजी है। इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। इसके भी चलिए लिखते हैं, दिस इज नॉट द वे टू। आपको पता है बैठने का क्या होता है, बैठने का काम हो रहा है, तो बैठने का क्या होगा, बैठने का होगा सीट। बस सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट द वे टू सीट, दिस इज नॉट द वे टू सीट। आपको बहुत सारे सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे चौथा नंबर में क्या है, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। ठीक है, इसका भी होगा, दिस इज नॉट द वे टू से। आपका कहना का क्या होगा, कहना का से हो गया, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, दिस इज नॉट द वे टू से। अब दूसरा सेंटेंस को देखते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से, तो इसका क्या होगा, दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एनीवन। देखिए ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी से, ये भी कितना इजी है। इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और मेरा तरफ से आपके लिए होमवर्क रहेगा, यहाँ देखिए ऐसे थोड़ी ना रोते हैं, तो इसका आपको क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, चलिए अब तीसरा सेंटेंस की ओर चलते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि होता है कि मुझे कोई शौक नहीं है, जैसे क्या बोलते हैं ना, मुझे ये करने की शौक नहीं है, मुझे वो करने की शौक नहीं है। अगर शौक नहीं है, ऐसे अगर सेंटेंस बनाना होगा तो इसको किस तरह से बोलेंगे। ठीक है, इसका भी बहुत ईजी है। देखिए मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने की। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, देखिए मुझे कोई शौक नहीं का होता है, I am not
फॉन्ड ऑफ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लगा कि आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं जो आपको शौक नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने की, तो यह क्या होगा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू यू। बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बस आपको यहाँ पर लगा देना है भाव का फोर्थ फॉर्म लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने के, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, चलिए देखते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने की, तो इसका क्या होगा, बस आपको लगा देना आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। यहाँ तक तो कंपल्सरी है, यहाँ तक आपको लगाना ही है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने की, तो यहाँ आने की क्या होगा, COMMING, कमिंग हियर। यहाँ क्या होगा, मुझे कोई शौक नहीं है आने की, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। समझ गया, आ गया ना। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा सेंटेंस है मुझे कोई शौक नहीं है मीठा खाने की, इसका भी बहुत सिंपल, चलिए देखते हैं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, यहाँ तक तो आपको लगना ही है। उसके बाद क्या होगा, मीठा खाने की क्या होगा, खाने का होगा ईटिंग, और मीठा का क्या होगा, स्वीट, SWEET, स्वीट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट, मुझे मीठा खाने की कोई शौक नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। उसी तरह दूसरा सेंटेंस क्या है, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे लड़ने की, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, चलिए देखते हैं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, यहाँ तक तो लगेगा। उसके बाद तुमसे लड़ने की, उसके बाद क्या होगा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, सॉरी, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग विथ यू, मुझे तुमसे लड़ने की कोई शौक नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग विथ यू। बस इस तरह से आपको सिंपल से बना लेना, ठीक है। अब यह 5 नंबर में क्या है, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने की, इसका इंग्लिश क्या होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा भी कभी कभी होता है कि किसी को बोलते हैं, मान लो ये एक कार है, मान लो गाड़ी है, मान लो ये एक पेन है, मान लो एक किताब है, ठीक है। अगर किसी को ऐसे बोलना होगा कि मान लो कुछ भी ऐसा बनाना होगा सेंटेंस, तो इसको हम लोग किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसका भी बहुत ईजी है। मान लो का इंग्लिश होता है सपोज, ठीक है। सपोज लगा के आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ क्या है, मान लो यह घड़ी है, ठीक है। इसका क्या होगा, SUPPOS, सपोज लगा के आपको कुछ भी सेंटेंस बना देना, ठीक है। जैसे कि बोले मान लो ये एक गाड़ी है, सपोज क्या होगा, दिस इज अ वॉच, इसी तरह देखिए। आज दूसरा क्या है, मान लो ये एक कार है, तो इसका क्या होगा, सपोज लगा देना है, सपोज दिस इज अ कार। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। उसका उसी तरह देखिए दूसरा कुछ है, दूसरा क्या है, मान लो ये एक किताब है, तो इसका क्या होगा, सपोज दिस इज अ बुक। उसी तरह दूसरा सेंटेंस क्या है, मान लो ये एक गुलाब है, इसका भी सेम, सपोज दिस इज अ रोज। कितना इजी है, मतलब कुछ भी लगा के आपको, ये मान लो का मतलब होगा सपोज, ठीक है। सपोज लगा के आपको कुछ भी सेंटेंस बनाना है। मान लो वो एक कार है, सपोज दैट इज अ कार। मान लो वो एक गाड़ी है, सपोज दैट इज अ वॉच। इस तरह से कुछ भी होगा, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसका क्या होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मान लो ये एक डॉक्टर है, ठीक है, मान लो ये एक डॉक्टर है, इसका क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ भी करने वाला था, ठीक है। कुछ भी, अगर मैं ये करने वाला था, मैं वो करने वाला था, मैं जाने वाला था, मैं आने वाला था, अगर इस तरह से आपको सेंटेंस बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत इजी है, इसके लिए कुछ यूज नहीं, आपको यूज कर देना आई वाज लगा के, क्योंकि इसमें पास्ट का बात कर रहा था है, ठीक है। तो इसके लिए आई वाज अबाउट लगा के आपको कुछ भी सेंटेंस बना लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, मैं खेलने ही वाला था, क्या होगा, आई वाज अबाउट टू प्ले, क्या होगा, आई वाज अबाउट टू प्ले। उसी तरह देखिए यहाँ मैं सोने ही वाला था, इसमें भी लगा देना आई वाज अबाउट टू स्लीप, ठीक है। आपको इसी तरह से बहुत सारा सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। कुछ भी लगा के आई वाज लगा के आपको बहुत सारा सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं कहने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू से। उसी तरह यहाँ पे क्या है, मैं फोन करने ही वाला था, क्या होगा, आई वाज अबाउट टू कॉल। वेरी सिंपल है, ठीक है। आपको इसके साथ बहुत सारा सेंटेंस बना लेना है, कुछ भी, मतलब जो आप करने वाले थे इसके लिए आपको यूज कर देना आई वाज अबाउट टू लगा के आपको बहुत सारा सेंटेंस बनाना है, चाहे कुछ भी होगा। मैं जाने वाला था, मैं आने वाला था, मैं खाने वाला था, मैं दौड़ने वाला था, मैं नहाने वाला था, मैं तैरने वाला था, मैं उड़ने वाला था। इस तरह से आपको कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और मैं तरह से ये होमवर्क है, मैं जानने ही वाला था, इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।